ई गाना हमर जान खातिर। जियो लाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में लोग कुछ इसी प्रकार की वीडियो को क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट और बहुत सारा अलग जो है लाइनिंग टाइप का इफेक्ट ये भी बना के रखा हूं, जो कि आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगा करके 1 मिनट में आप इस वीडियो को बना सकते हैं बिल्कुल इजी स्टेप में। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको बैक करके आपको अपना जो प्रोजेक्ट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आफ्टर मोशन और एड मोशन दोनों का दोनों, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले गाइस आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको ये बिटमार्क और शेक इफेक्ट इस प्रकार से 2 प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जो पहला प्रोजेक्ट है बिटमार्क, इसको आपको ओपन कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और ये जो हमारा वीडियो क्लिप है बटरफ्लाई वाला, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे अभी आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है गाइस, डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको बैक कर इसको आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करना होगा। जैसे यहाँ पर बीट लगा हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, तो आपको प्रोजेक्ट में ही देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। जैसे कैसे इंपोर्ट करोगे सब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ फोटो ऐड करना है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो नीचे आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, कलर आइकन पे क्लिक करके स्टार आइकन पे क्लिक कर देना है। देन आपको गाइस जो भी फोटो आप अपना यूज़ करना चाहते हो वो फोटो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं पहला फोटो यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, और जो नीचे वाला फोटो होगा गाइस वो आप सेकंड कोई फोटो आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी फोटो हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही फोटो लगाता हूँ, तो कोई अदर फोटो हो तो आप वो भी लाइक इसमें यूज़ कर सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है इसमें। ठीक है, और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी फोटो को ऐड करना है। सिंपली इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी फोटो को ऐड कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब गाइस आगे जाने के बाद यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब गाइस इसके अंदर आपको फोटो को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको जो इसको पहले इनेबल कर लीजिएगा, जो कि ये लाइट इफेक्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट इस पर आपको अपना फोटो को ऐड करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको फोटो देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके पहला फोटो को आपको ऐड करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से ऐड होगा। जो भी आप इसमें ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हैं। इस पर से मैंने पहला फोटो ऐड कर दिया। इसी प्रकार से आपको तीनों ग्रुप में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अब गाइस सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, और वही प्रोसेस इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। अब इसमें आपको सिर्फ एक फोटो को ऐड करना है। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा, इस आइकन पे क्लिक कर देना है। जो आपको फोटो ऐड करना है उस पर क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हो, तो ये फोटो भी ऐड हो जाएगा। और जो सेकंड फोटो आपके इस ग्रुप वाला, जो ऊपर वाले ग्रुप पे क्लिक करके आप इसमें ऐड भी कर लीजिएगा। अब इस आगे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें भी आप अपने फोटो ऐड कर सकते हो ऊपर वाले ग्रुप पे। इसी तरीके से आपको ऊपर वाले ग्रुप पे ही आपको ऐड करना है, और यहाँ पर भी आपको आगे भी कुछ प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी फोटो को ऐड कर लीजिएगा। अब गाइस आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सिंपली गाइस आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, कलर आइकन पे क्लिक कर देना है। अब जो भी फोटो आपको अच्छा लगे वो फोटो आप इसमें यूज़ करके ऐड कर सकते हो। सेकंड फोटो भी मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये ऐड हो गया है। अब आगे जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी आप अपने फोटो या फिर किसी और का फोटो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, और थर्ड फोटो आपको कोई जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब कैसे यहाँ पर 3 इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों आपको फोटो को ऐड करना है। इस आइकन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर प्लस पर आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर फोटो को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर भी क्लिक करके मैं यहाँ पर फोटो को ऐड कर देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से अब ये गाइस ऐड हो गया। कुछ आप देख सकते हो जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब गाइस आगे आपको दिख जाएगा कुछ इस प्रकार का बीट है। ठीक है, तो आपको पहले शेक इफेक्ट में जाना है, बैक करके आपको अपने शेक इफेक्ट में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेक इफेक्ट में चले जाते हैं। अब इसको आपको ओपन कर लेना है, जो कि ओपन हो रहा है। तो ऑटोमेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका लोडिंग होगा और शेक इफेक्ट में आपको जाना है। यहाँ पर आपको 3 इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग इफेक्ट है। तो आपको पूरे को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके कॉपी 6 लेयर दिखेगा, इसको कर लीजिएगा। और जो बीट मार्क है इसको आपको ओपन कर देना है। ठीक है, और कैसे एंडिंग पोजीशन आपका दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे इसके बाद वाला 12-14 सेकेंड पे यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। अब ये पहला दूसरा इफेक्ट भी लग गया। फोटो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। और जो ये वाला इफेक्ट है इसको आपको पूरे अंत तक लगाना है। ये वाला प्रोजेक्ट को इसको कॉपी कर लिया आपने, और इसको पूरे लास्ट तक आपको इसको लगाना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, पहले मैं इसको क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ। अभी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और जो प्रोजेक्ट है बिटमार्क वाला इसको ओपन कर देना है। और गाइस जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर आपको उसी को इसको कॉपी करके रखना है, जो इस प्रकार से लेयर को
कॉपी हो गया। अब यहाँ पर आपको सेम टू सेम उसी को आपको पेस्ट करते जाना है। कलर अपने अकॉर्डिंग आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जो आपको कलर चेंज करना है, फोटो भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। पूरा लास्ट तक आपको इसको लगा देना है, ठीक है। अब इस वीडियो जैसे ही आपका बन के तैयार हो जाएगा, वीडियो आपका जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप सिंपली बिटमैप प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना और यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करके अब इसे एक्सपोर्ट कर लेना।